हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है, मैं पापा के साथ एक पॉडकास्ट कर रही हूँ जिसमें मैं पापा से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और पापा मेरे उन सारे क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब देंगे। अच्छे से दोगे ना जवाब? ठीक है, अच्छे से देंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तीनों बच्चे में से सबसे ज़्यादा प्यारा आपको कौन है? सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा बोले तो? सबसे बेटी हो या बेटा हो, बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा बोले तो कौन? नाम लेके बताओ। बड़ा जो बड़े बच्चे, 3 बच्चों में सबसे बड़ा वाला जो होता है वो बड़ा। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्यार उसी में होता है? सबसे पहले मतलब या सबसे छोटे पर। अच्छा, तो इसका मतलब आपका प्यार मेरे अंदर है सबसे। हाँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे बचपन से लेकर के अभी तक की कौन सी ऐसी आदत है जो सेम है? सब चटोरी। चटोरी तो नहीं हूँ। हाँ। चटोरी तो नहीं हूँ। हाँ। चलो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपको कोई रिलेटिव ये बोले कि आपकी बेटी यूट्यूब क्यों कर रही है, तो आप उनसे क्या कहोगे? आप उनसे क्या कहेंगे? हाँ, मतलब अगर आपसे कोई आकर के ये बोलता है कि क्या कहते हैं, आपकी बेटी तो शादी हो चुकी है और फिर भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रही है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। और आप एक चीज़ ये और बताइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग एक बेटी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? फाइनेंशियल डिपेंडेंट रहेगी, किसी के ऊपर आश्रित तो नहीं रहेगी नहीं वो। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी ऑडियंस को आपके माध्यम से ये जानना चाहती है कि मैं कैसी बेटी हूँ। बताओ। बेटे तो सब, बेटी है बेटा सभी को अच्छे, अपने बच्चे तो सारे अब सबको अच्छे अपने अच्छे लगते ही हैं। नहीं, बेटी कैसी हूँ मैं? अच्छी बेटी है और क्या है। अच्छा, ओके। और जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो आपको कैसा फील हुआ था जब आप हॉस्पिटल में थे? तो आपको सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब किसकी याद आई थी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मेरे को बड़ी बेटी की याद आई थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए। ओके, आप मुझे या फिर अपने जमाई में से किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? दोनों को ही प्यार करता हूँ मैं। मम्मी कह रही है मुझे अपना जमाई ज़्यादा प्यारा है। पापा को? मेरे को भी अपनी बेटी प्यारी है। अच्छा, बेटी प्यारी है ज़्यादा। जमाई? जमाई भी है, जमाई की तरह है, बेटी की तरह है। अच्छा। और जब मैं बैंकॉक गई थी तो आपको कैसा फील हुआ था? एक अच्छा भी फील हुआ था, वो भी लगा था, दुख भी हुआ था कि अच्छा। अपने बच्चे अपनी आंखों से दूर हो रही हैं। और अच्छा किस लिए लगा था? अच्छा ये लगा था कि उनकी भाई लाइफ सेटल होगी। अच्छा, ओके। आपको सबसे ज़्यादा याद मेरी कब आती है? याद तो मेरे को हमेशा ही आती रहती है। नहीं, सबसे ज़्यादा कब आती है? मैं तो लड़ती भी हूँ आपसे, गुस्सा भी करती हूँ। लड़ाई एक अलग मैटर है, लड़ाई अलग मैटर है। लड़ाई से तो कोई उसका याद का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। याद तो जब मैं ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब होती है जब भी याद आती है ज़्यादा तो मेरे को। अच्छा, ठीक है। मेरी एक आदत बताइए जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। जिद्दी है तेरी आदत एक। अच्छा, ये बताइए, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी बेटी की क्या डेफिनेशन है? अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता की और अपने सास ससुर की, सबकी सेवा पानी करे तो वही अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, ओके। अगर कल को जैसे सुमित की वाइफ आती है और आप ससुर बनते हैं, ठीक है, तो आप अपनी बहू को इस घर में कंफर्टेबल फील कराने के लिए क्या करेंगे? भाई जैसे मैं अपने और बच्चों के साथ में बर्ताव करता हूँ ऐसे ही उसके साथ में बेटी की तरह रखेंगे बर्ताव, उसके साथ में यही करेंगे जब भी तो वो अच्छा रखेगी। क्यों जी? ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, लाइफ में जैसे कभी मैं कंफ्यूज्ड फील करूं कि अब क्या करना चाहिए या कैसे वो करूं, तो आप उसमें मुझे क्या मतलब वो देंगे, कैसे एंकरेज करोगे?
आपको सबसे पहले तो लाइफ में कभी भी इंक्रीज करना तो अपने शांत दिमाग को करके बहुत सोचो, किसी भी कार्य को करने से पहले। यदि दिमाग का शांत करके सोचोगे तो आपकी 80% तो प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, ओके। और लास्ट क्वेश्चन है, आप एक डॉटर और डॉटर इन लॉ दोनों के रिलेशन को किस तरीके से देखते हो? जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, मैं और कल को मेरे भाई की वाइफ आती है, उसको, हम दोनों के रिलेशन को, मतलब आपकी नज़रों में मेरा आपके साथ रिलेशन और उसका आपके साथ रिलेशन? मैं तो दोनों को ही बेटी की तरह समझूंगा। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, जब वो क्या कहते हैं आती है, वो भी नई नई रहती है और आप भी आपके घर में यदि नहीं समझते तो वही तो लड़ाई का कारण है। नहीं तो मान लो अगर इस तरीके से हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कुछ है, तो उसको कैसे ठीक करने की कोशिश तो करो? बैठ करके आपस में मसले सुलझाओ। ठीक है। आपकी मेरे लिए लाइफ में एक एडवाइस जो मेरे जीवन में हमेशा काम आ सकती है। सुबह को जल्दी उठो। अच्छा। आपकी 80% प्रॉब्लम जो हो ना, सुबह को जल्दी उठने पर ही अपने आप ही सोल्व हो जाएंगी। उससे आदमी आप जो टाइम का पाबंद हो जाता है सुबह को जल्दी उठने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, व्लॉग को यहीं वो करते हैं, समाप्त करते हैं। तो गाइज, ये मेरे पापा की क्या कहते हैं, एक तरीके से मैं कहूँगी कि जीवन को लेकर के अपना एक्सपीरियंस रहा है, जिसके बेसिस पे क्या कहते हैं उन्होंने आज सारी बातें कही हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं मुझे भी इम्प्रूव करनी चाहिए। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है मुझे, लेकिन हाँ क्या कहते हैं वो चीज़ मैं भी समझती हूँ कि मुझे धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये मेरा और मेरे पापा का क्या कहते हैं, मतलब हमने पहले कभी इस तरीके से कोई डिस्कशन नहीं किया है, तो ये पहला डिस्कशन है जो हम दोनों ने इस तरीके से किया है। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बोलो पापा। थैंक यू। थैंक यू।